हाँ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। तो 3.1 एक्सरसाइज में हम लोग पिछले वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बहुत ईजी है, कुछ विशेष नहीं है। आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देखें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, बहुत बेहतर है। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है ऐसे। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। रोज़ कॉलम आप लोग को ध्यान रखना है और ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर वगैरह ध्यान रखना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल, कि ये जो मैट्रिसेज दे रखा है इक्वल होगा, यानी दोनों इक्वल मैट्रिक्स कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए, यानी कि वैल्यू थोड़ा सा हम लोग निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा कि वैल्यू अगर सेम आ रहे हैं, मैच कर रहा है तो एज इट इज़ सही है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और नहीं तो एज इट इज़ नहीं होगा। ये ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए एक्स इतना दे रखा है, बी पार्ट में दिया है, सी पार्ट में और डी पार्ट में, ये अलग अलग दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ऐसे हम लोग इसको कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने है, ठीक है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर इसमें समझ में आएगा, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग पहले सॉल्व ही करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने से आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अब चूंकि हमको इक्वेट करना है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स दिखाना है, तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लिख सकते हैं इक्वेटिंग their corresponding elements, क्योंकि जब तक उसके एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट करके नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। देखिए ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ये दोनों दिया है, तो ये मान के चलिए कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू साइन आपको लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट इसके बराबर है, तो यहाँ एज इट इज आप लिखिए क्या है, 3x + 7 = 0, यानी कि 3x क्या हो जाएगा -7, यानी x क्या निकलेगा -7/3। ये आपके पास रिजल्ट है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। y + 1 8 है, तो यहाँ लिखिए y + 1 = 8, यानी कि y = 8 - 1, तो आपके पास 7 आया, ठीक है ना। ये y वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये देखिए y वाला पार्ट ये भी देखा है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसको भी एज इट इज हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं करने के लिए। देखिए y - 2 5 दिया है, यानी y - 2 = 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 + 2, तो = 7। तो ये y वाले पार्ट तो खैर मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए x वाला पार्ट एक और दे रखा है, 2 - 3x = 4, तो आप इसको भी एज इट इज़ यहाँ थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए, तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि ये पार्ट आपका सॉल्व हो जाए। यहाँ देखिए 2 - 3x = आपके पास 4 दिया है, तो -3x 4 - 2, ये प्लस है तो 2 इधर, 4 - 2 आएगा तो आपके पास 2 आएगा, यानी x = -2/3, क्योंकि ये -3 इसके नीचे आएगा, यानी x का वैल्यू वेरी कर रहा है। देखिए ये x की वैल्यू है और ये दोनों अलग अलग, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, ये डिफर है, ये अलग है ये अलग है, दोनों x की वैल्यू आपके पास यहाँ वेरी कर रहा है। तो जब वेरी कर रहा है तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग वेरी कर रहा है। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी गेट two different values of x, ठीक है ना। अब देखिए जो दो डिफरेंट वैल्यूज हम लोग लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग वैल्यू है, तो हम लोग एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा इनकी वैल्यू हम मैच करने की कोशिश करें तो देखिए x -1/3 और y 7 है, तो यहाँ देखिए x -1/3 किसी में नहीं है और y 7,
तो ये तो होगा नहीं आपका ये वाला पार्ट। बी देखिए नॉट पॉसिबल, तो ये कुछ मैच कर रहा है कि नॉट पॉसिबल पे जा रहा है। सी वाला देखिए y7 x माइनस 2/3, देखिए y7 ठीक है ना, और x माइनस 2/3 तो माइनस 2/3, ये कुछ मैच कर रहा है। लेकिन इसमें भी आपके पास x की 2 वैल्यू है तो ये संभव नहीं है, ठीक है। और x माइनस 1/3 और y माइनस 2/3, तो देखिए x माइनस 1/3 तो है नहीं, और y दे रखा है माइनस 2/3, तो ये भी आपके पास नहीं है। तो एज इट इज़ ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कंडीशन यही पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, ये इजी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज़ फाइनल इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, आंसर बी। या आप यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड the value of x and y which is the given matrices आर इक्वल, जिसमें कि गिवन मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो। इसलिए इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। बी वाला पार्ट हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, यानी ये वाला पार्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल ये करेक्ट आपका है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी बहुत इजी है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 3.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो चलिए पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 का एक मैट्रिक्स हमको बताना है, विच ईच इंट्रीज 0 और 1, जिसके सारे इंट्रीज 0 और 1 है, यानी सभी इंट्रीज में 0 और 1 का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हैं कि कैसे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी हमको जानना ये ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास जो एलिमेंट्स और इंट्रीज दे रखे हैं, ठीक है ना, एलिमेंट और इंट्रीज, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमने लेट कर दिया इसको। द जनरल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 का इस रूप में आ जाएगा आपका, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और 3x3 का है, यानी 3 का एलिमेंट्स होगा, 3 रोज हो गया और 3 कॉलम आपको दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए एक्चुअल में हमारे पास जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स है, देखिए ईच एंट्री जो दे रखा है, ठीक है ना, ईच एंट्री जो इसमें आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट्स हो गया आपका 0 या 1, ये एलिमेंट्स आपके हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स आपको बताना है, ठीक है। ये वर्ड दिया हुआ है, ये मेरे को नहीं पता कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए मैट्रिक्स का फॉर्मेट आपको दे रखा है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3x3 का है, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपको दे रखा है 3x3 का, ठीक है। तो कुछ मैट्रिक्स इस हिसाब से रख, देखिए ये देखिए इस रूप में आपको मिलेगा, यानी हम इस मैट्रिक्स को इसी एलिमेंट से फिलअप कर सकते हैं, या तो आप 0 0 पुट कर दिए, 1 0 1 कर दिए, या 1 1 1 कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है ना, इसके पोजीशन पे, ठीक है। आप अलग तरीके से और भी चाहें तो आप इसको एज इट इज कर सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सब में देखिए 1 1 पुट कर दिए। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या पुट करना चाहते हैं। और भी देखिए 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, इस तरीके से, यानी बहुत सारे हम ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसी ऑर्डर में बहुत सारे एलिमेंट्स को हम डिफरेंट तरीक़े से अरेंज कर सकते हैं,
इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग परमुटेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। परमुटेशन, ठीक है ना। परमुटेशन क्या कहता है, अरेंजमेंट के बारे में बताता है हमको। क्या बताता है, अरेंजमेंट के बारे में, क्योंकि इसका अरेंजमेंट तो फिक्स नहीं है। हम सब में 0 ले सकते हैं, सब में 1 ले सकते हैं, 0 1 दोनों ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी बनेगी। ये तो नॉर्मल हमने 2-3 करके दिखाया, इससे भी ज़्यादा आपके बनेंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे पास, हम इस रोज़ की बात करें, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में हम लोग लेते हैं, ये देखिए हमें क्या है, इसमें हम 0 भी पुट कर सकते हैं और इसमें 1 भी पुट कर सकते हैं। इसमें 0 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। यानी इसको 2 वे से कर सकते हैं अरेंजमेंट। इसको भी 2 वे हम लोग कर सकते हैं और इसको भी 2 वे कर सकते हैं। ये दो तरीके से हम लोग इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर करें, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 8 होगा। यानी 8 तरीके से इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। बस इनकी बात हम बोल रहे हैं, इन तीनों में, ठीक है ना। ये 3 जो बॉक्स है उसमें अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये 3 बॉक्स दे रखे हैं और डिजिट हमारे पास दिया, जैसे 1 आपके पास दिया, 0 दिया और आपके पास 2 दिया। तो इस हिसाब से इसमें हम लोग क्या कहते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। सेम इसमें भी 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। सेम इसमें भी 1 भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से इसके अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, तो देखिए 3 वे से कर सकते हैं इसको भी 3 वे से, इसको भी 3 वे से। यानी सबको अगर टोटल हम लोग अरेंजमेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, तो हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 वे हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज हो गए इसको अरेंजमेंट करने के लिए। तो सेम थिंग वैसे ही इसका हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास रहा, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्या है हमारे पास स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस हो गया, ठीक है। तो 9 स्पेस को देखिए आप इस रूप में, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 9 स्पेस की जगह हम A11 की बात करते हैं, तो क्या पुट कर सकते हैं, 0 या 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि 2 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 वे से पुट कर। तो इस सभी के जगह एटलीस्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 वे आएगा, ठीक है। ये सभी के जगह एटलीस्ट क्या आएंगे, 2। यहाँ भी 2 वे होगा, ठीक है। कि जब हम पुट करने चलेंगे, देखिए यहाँ भी आपके पास 2 आएगा, ठीक है। ये सभी स्पेस में हमारे पास 2 एलिमेंट आए, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास अगर 9 बॉक्सेस है, ऐसे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये देखिए हम सब में क्या करें, 0 और 1 पुट कर सकते हैं। तो 2 2 2 ऐसे करके 9 टाइम्स हो जाएगा। ये 2 2 करके कितने बार होगा हमारे पास, 9 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसके वेज हम लोग करें, ठीक है ना, जो अरेंजमेंट का वेज जो है, ठीक है ना, टोटल यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। तो पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डैश 9 टाइम्स हो जाएगा। कितने बार होगा आपके पास, ये 9 टाइम्स हो जाएंगे। यानी कि 2 की पावर 9 होगी। तो जब 2 की पावर 9 होगी तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 512, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो। यानी इसको हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं 512 टाइम्स। ये देखिए ये आपको आंसर देखा है। यानी इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी होगा। तो एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर जो होगा, ठीक है ना, आंसर आपका डी होगा 512 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए परम्यूटेशन का, तब इस तरह के सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था, तो थोड़ा सा आप लोग अपना भी दिमाग दौड़ाइए और फोकस कीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, तभी जा कर के ये अच्छा से समझ में आएगा।